हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कमीशन पर बेस्ड PYQ तथा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कमीशन पर बेस्ड PYQ का पहला क्वेश्चन। पर क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये समझते हैं ये कि कमीशन होता क्या है, कमीशन किसके द्वारा दिया जाता है, किसको दिया जाता है और इसको किस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसको एक एग्जांपल ये लेते हैं लोग कि अगर कोई कंपनी है और कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और सपोज दैट उसका कॉस्ट 100 रुपया पड़ता है। कि कोई कंपनी है और कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, कोई कंपनी है एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और उसका कॉस्ट पड़ जाता है आपका 100 रुपया के बराबर हो गया। कॉस्ट कितना हो गया? 100 रुपया के बराबर हो गया, कॉस्ट इसका हो गया। अब कंपनी इसको बेचने के लिए, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जिसका कॉस्ट 100 रुपया है, एक एजेंट हायर करती है और वो एजेंट इसको 150 रुपया में बेच देता है। कौन बेच देता है? एजेंट बेच देता है। एजेंट जब इन्वॉल्व हुआ तो उस प्रोडक्ट को 150 रुपया में बेच देता है। अब इसके बाद जो बेचता है उसको जितना अमाउंट में, उसको हम लोग टोटल सेल्स बोलते हैं कि सेल इतना का हुआ, टोटल सेल्स बोलते हैं। ये टोटल सेल्स हो गया आपका। अब जब ये एजेंट इन्वॉल्व हुआ और 150 रुपया में आपका बेच दिया, जब प्रॉफिट बना के दे रहा है तो इसके बदले में कंपनी इसको कुछ कमीशन देती है। और वो मान लेते हैं सपोज दैट कि वो 30 रुपया के बराबर है, मान लेते हैं कि इसका कमीशन हो गया 30 रुपया हो गया। अब 150 रुपया जो टोटल सेल था उसमें 30 रुपया कंपनी दे देती है, कमीशन देती है एजेंट को। अब जो अमाउंट बचता है, अमाउंट कितना बच रहा है? अमाउंट बच रहा है 120 रुपया। 150 माइनस 30 हो गया तो 120 रुपया वो हो रहा है। वो डिपॉजिट कहलाता है। वो डिपॉजिट होता है कहाँ है? वो डिपॉजिट होता है कंपनी के अकाउंट में। कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। वो कंपनी के अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाता है। ये डिपॉजिट हो जाता है आपका। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रतिशत जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रतिशत कमीशन देती है, कितना प्रतिशत, तो हम ये टोटल सेल पे निकालते हैं, ना कि कॉस्ट पे निकालते हैं। टोटल सेल पे अब इसका कमीशन निकालते हैं तो कमीशन कितना हो गया? कमीशन दिया 30 रुपया और टोटल सेल कितना है? कितना में से? तो 150 रुपया में। क्योंकि आपका जो वो टोटल सेल करके देता है 150 रुपया, तो 150 में से 30 रुपया वो दिया आपका। तो और 100, चूंकि प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया? देखिए 30 × 150 और ये हो गया आपका 20% हो गया। ये 20%, मतलब इसको कमीशन जो देती है वो, उसका प्रतिशत वैल्यू 20% होता है। अच्छा, ये टोटल सेल जो ये अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये 100% के बराबर होता है और इसी का 20% कंपनी कमीशन देती है एजेंट को, इसी का 20%। अब जब 20% कमीशन दे देती है तो डिपॉजिट कितना प्रतिशत होता है? डिपॉजिट होता है कितना प्रतिशत? 100% और माइनस 20% बराबर 80%। ये हो गया आपका 80%, ये हो गया डिपॉजिट हो गया। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कमीशन पर बेस्ड PYQ का, और इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि एक हो गया आपका टोटल सेल हो गया जो अपने आप में 100% के बराबर होता है। उसी सेल पर कमीशन दिया जाता है किसको? एजेंट को। जितना प्रतिशत कमीशन देती है एजेंट को कंपनी, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो एक हो गया आपका टोटल सेल हो गया, ये टोटल सेल हो गया। दूसरा होता है कमीशन होता है और तीसरा होता है डिपॉजिट होता है। यही 3 वर्ड है जिसके कॉन्सेप्ट पे ये पूरा आपका ये कमीशन के बेस्ड का, कमीशन पर बेस्ड PYQ क्वेश्चंस बनता है आपका। तो आइए अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका। इसका पहला क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये CPO 2018 प्री का क्वेश्चंस है। कह रहा है कि एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2% का कमीशन लेता है, अगले 2 लाख पर 1.5% का, और 1 महीने में की गई
बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन लेती है। अप्रैल 2008 के महीने के लिए एजेंट द्वारा टोटल बिक्री 5,68,000 है, तो उसका कमीशन क्या होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें क्या कह रहा है कि टोटल उसका बिक्री जो सेल्स, अभी टोटल सेल जो हम लोग देखे थे, 3 ही वर्ड होता है, टोटल सेल होता है, कमीशन होता है और कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे ये देखिए टोटल सेल 5,68,000 का है, तो कह रहा है पहला जो 2 लाख है, पहला 2 लाख जो वो बेचता है, सेल करता है, उस पर उसको 2% का कमीशन मिलता है। तो पहला 2 लाख पे इसका 2% कमीशन कितना हो जाएगा, 2% कमीशन इसका देखिए, ये प्रतिशत है तो 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 दूना 4, ये 4,000 रुपया हो गया। कितना हो गया ये 4,000 रुपया इसको इस पे कमीशन मिल गया, इस पे मिल गया। आगे कह रहा है कि अगले 2 लाख पर, अब ये इसके बाद जो है, इसके बाद जो बेचता है उस पर 1.5% का कमीशन मिलता है। तो अगले 2 लाख पे फिर से अगले 2 लाख पे कितना हो गया आपका, 1.5% कमीशन हो गया। 1.5%, फिर देखिए प्रतिशत है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 1.5 दूना 3 हो गया, यहाँ पे 3,000 हो गया, यहाँ पे 3,000 हो गया। तो टोटल सेल कितना हो गया, 4 लाख टोटल सेल हो गया। 4 लाख के टोटल सेल पे उसको इतना कमीशन, 4,000 प्लस 3,000, इतना कमीशन उसको मिला। लेकिन ये सेल कर कितना रहा है, 5,68,000 का। तो अब बच कितना रहा है, 4 लाख इधर हो गया आपका, तो 1,68,000 बच रहा है। कितना बच रहा है आपका, 1,68,000 इसका सेल बच रहा है, जिस पे कंपनी को क्या कह रहा है कि लास्ट में और 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है, 1%। अब इस पे 1% मिलेगा, अब इस पे कितना मिलेगा, 1% कमीशन मिलेगा। तो इसका 1% हो गया, 1% हो गया, 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 1,680 रुपया, 1,680 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कमीशन उसका निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, हो गया आपका 4 3 7 1 8 8 6 80 86 80 हो, ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ विशेष ज़्यादा नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 की बिक्री तक 7% कमीशन देती है, 10,000 तक। अब देखिए इसमें इफ एंड बट शुरू हो गया आपका इस टाइप के क्वेश्चंस में। 10,000 की बिक्री तक 7% कमीशन देती है और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। तो लेकिन कितना तक, ये अमाउंट नहीं पता है, क्योंकि आपको टोटल सेल नहीं पता है। उस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में टोटल सेल पता था, यहाँ टोटल सेल नहीं पता है, बस सिर्फ अलग अलग कंडीशन दे रहे हैं। अगर सेल्समैन अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी में इतना जमा करता है मतलब डिपॉजिट हो गया आपका। टोटल सेल 3 चीज है, 3 वर्ड आता है, टोटल सेल आता है, डिपॉजिट आता है और कमीशन आता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका डिपॉजिट 47,300 रुपया जमा करता है। तो कुल बिक्री मतलब टोटल सेल, ये सेल टोटल सेल कितना होगा ये निकालना है। टोटल सेल कितना है निकालना। देखिए ये यहाँ पे एक वर्ड कमीशन हो गया, दूसरा हो गया डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट है और ये आपका सेल हो गया, सेल हो गया आपका। तो पहले हम इसको बेसिक से करते हैं और फिर इसको लॉजिकली हम लोग, जिसको आप ट्रिकली कह सकते हैं, लॉजिकली अप्रोच करते हैं हम लोग। तो पहले बेसिक जो इसका है, मान लेते हैं कि टोटल सेल x रुपया है, टोटल सेल x रुपया है आपका, टोटल सेल आपका x रुपया हो गया। ये लेट टोटल सेल हो गया आपका x रुपया, ये x रुपया, RS x हो गया, x टोटल सेल लेट मान लेते हैं, ये मान लिए इसको, ठीक है मान लेते हैं इसको। कह रहा अगर कंपनी ने अपने सेल्समैन को 10,000 की बिक्री तक, तो 10,000 की बिक्री तक यहां कह रहा है कि जब सेल 10,000 तक होगा तो 7% कमीशन देती है। कितना देती है, 7% कमीशन देती है। ये वर्ड को, लैंग्वेज को समझना जरूरी है इस तरीके के क्वेश्चंस में, और ये बेसिक से बनाने पर भी लैंग्वेज को आसानी, ये समझना जरूरी है, उसको ब्रेक करना जरूरी है। कह क्या रहा है ताकि अप्रोच हम लें, क्या कह रहा है यहाँ पे कि 10,000 की बिक्री तक 7% कमीशन देती है और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी में 47,300 रुपया जमा करता। अब यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि दे क्या रहा है, डेटा क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है, ये नहीं दे रहा है कि उसको कमीशन कितना मिल रहा है, डेटा ये दे रहा है कि वो डिपॉजिट कितना कर रहा है, वो डिपॉजिट कितना कर रहा है। तो यहां जो हम करेंगे, अगर ये कहता यहां पे दिया रहता कि उसका कमीशन ये है, तो हम लोग सिंपल क्या कर लेते कि 10,000
का 7% यहाँ निकाल लेते, 10,000 का ये 7% निकाल लेते, ठीक है, और इधर फिर से कमीशन ले लेते, तो टोटल को जोड़ लेते और यहाँ पे इक्वल कर लेते। लेकिन ये कमीशन नहीं, ये डिपॉजिट है, तो हमको इसी पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसी पर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। इसको समझ, अब देखिए 10,000 की बिक्री तक, 10,000 की बिक्री तक जो है, 10,000 की बिक्री तक, 10,000 की बिक्री तक जब 7% कमीशन देती है कंपनी, तो कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कितना होता है? कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कितना है? 7% कमीशन, टोटल सेल्स 100% अपने आप में, कमीशन 7% हो गया, तो डिपॉजिट कितना हो गया? 100% माइनस 7% बराबर 93%, मतलब हो गया 93% जो हो गया वो डिपॉजिट कर रहा है कहाँ? कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में, किसमें? 10,000 तक के अमाउंट पे। और लेकिन क्या हो रहा है? 10,000 से आगे भी हो रहा है, कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है सेल कितना हो रहा है? X रुपया, टोटल सेल X रुपया। तो अब अमाउंट बचा कितना? तो 10,000 का तो ले लिए, तो कितना बचा आपका? 10,000 माइनस X हो गया, टोटल से ये आपका X माइनस 10,000, टोटल सेल X था आपका, टोटल सेल X था, X में से 10,000 माइनस कर दिए, इतना अमाउंट हमारे पास अभी बचा हुआ है, इतना अमाउंट बचा हुआ है। तो 10,000 पे कमीशन ये हो गया। अब इस अमाउंट पे कमीशन कितना होगा? इस अमाउंट पे कितना कमीशन दे रहा है? इस अमाउंट पे कमीशन दे रहा है 5%। तो डिपॉजिट कितना करेगा? कमीशन कंपनी दे रही है 5% एजेंट को, तो एजेंट अपना कमीशन लेने के बाद कितना डिपॉजिट करेगा? सेल 100% के बराबर होता है, कमीशन लेने के बाद वो 95% डिपॉजिट करेगा। तो एक तो ये अमाउंट डिपॉजिट हो गया, और प्लस ये अमाउंट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका प्लस X माइनस 10,000, X माइनस 10,000 और इंटू हो गया आपका कितना? 95% हो गया। ये हो गया टोटल डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट और प्लस ये डिपॉजिट मिल करके ये डिपॉजिट आपका सेल्समैन कर रहा है कंपनी के अकाउंट में। तो इतना बराबर इतना हम लोग कर लेंगे, इतना बराबर हम लोग इतना कर लेते हैं, इसका इतना बराबर हम लोग इसको इतना कर लिए। ये हो गया आपका कितना हो गया? ये हो गया 47,000, ये 300 रुपया, 47,300 रुपया हो गया, ये 47,300 रुपया हो गया। अब इसी को कैलकुलेट करके और X निकाल लिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ देखिए चेंज करना पड़ा हमको, दिया हुआ है कमीशन और यहाँ पे कह रहा है दिया हुआ है डिपॉजिट, डेटा अलग अलग है। तो हम क्या किए, जो 7% कमीशन था वहाँ से हम डिपॉजिट निकाल लिए 93%, फिर 5% था 95% निकाल लिए, और तब ये हुआ कि यहाँ जो डेटा कह रहा है तब दोनों हम मैच कर पाए। यहाँ पे अगर कमीशन दिया रहता और यहाँ कमीशन है नहीं तो चेंज करना पड़ता है। बेसिक्स से बनाने में भी कॉन्सेप्ट को, इक्वेशंस को समझ करके और उसको ब्रेक करना होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया कितना आपका? देखिए 10,000 का ये प्रतिशत है, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका 9300 हो गया आपका, यहाँ पे बचेगा ये देखिए, ये हो गया आपका, इसको माइंड में आप कैलकुलेट कर दें, ये भी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। 9300 हो गया आपका, और ये हो गया आपका प्लस 95 X प्रतिशत हो गया आपका, और यहाँ देखिए प्रतिशत है तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका? ये 9500 हो गया, ये 9500 हो गया। अब बराबर हो गया 47,300 हो गया। देखिए 9300 में से 9500 घट गया, कितना हो गया? -200। इधर आएगा -200, क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, इधर आएगा तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ये 500, ये 47,500। यहाँ कितना बच जाएगा? ये हो गया 95 X प्रतिशत बराबर हो गया ये 47,000, ये 500 हो गया, 47,500 हो गया, 47,500 हो गया। अब देखिए इसको कट कर लेते हैं, ये 5 बार में देखिए कट जाएगा, 25 25, 9 5 45, 2 47 हो गया, ये 5 टाइम ये 500 हो गया आपका, ये 500 हो गया। ये X प्रतिशत का वैल्यू 500, तो X का वैल्यू 2 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50,000, ये हो जाएगा 50,000। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। ये तो हो गया आपका बेसिक्स हो गया, ये आपका बेसिक्स हो गया। अब इसी को लॉजिकली हम जब बनाते हैं तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाता है। ये हो गया आपका बेसिक्स हो गया, आपका बेसिक्स हो गया। अब इसी को लॉजिकली हम लोग देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चंस को, कितना आसानी से बनता है ये क्वेश्चंस।
देखिए देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कंपनी अपने सेल्समैन को 10, इसको समझिए इस चीज को, कंपनी सेल्समैन को 10,000 की बिक्री तक 7% कमीशन देती है। 10,000 की बिक्री तक मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कमीशन एक नहीं है, अलग अलग कमीशन दे रही है कंपनी। तो किस पे दे रहे? 10,000 की बिक्री तक। कहाँ तक? 10,000 की बिक्री तक। किस पे? 10,000 की बिक्री तक कंपनी दे रही है कमीशन। कितना? 7% कमीशन दे रही है। कितना दे रही है? 7% दे रही है। और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, 10,000 प्लस की बिक्री पे, और प्लस कहाँ तक ये हमको नहीं पता, वो अमाउंट नहीं पता कि कितना सेल होता है। 10,000 के सेल तक कंपनी 7% कमीशन देती है। 10,000 के बाद जो देती है कमीशन, वो कितना दे रही है? वो कमीशन देती है 5%। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों जगह के कमीशंस को एक करना पड़ता है, दोनों जगह के कमीशन को एक करना पड़ता है। अच्छा, इधर अब जहां अमाउंट हमको पता है उसी वाले कमीशन को इसके इक्वल करना होता, उसी वाले कमीशन को इसके इक्वल करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर एजेंट कह दे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग पहले डेटा रख दिए कि 10,000 के अमाउंट तक 7%, ये तो हमको ऑलरेडी पता है आपका, और 10,000 से ज़्यादा के अमाउंट पे, ज़्यादा कितना ये नहीं पता है आपका, वो 5% कमीशन देती है आपका। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से लेते हैं जो कि कमीशन हमको दोनों को इक्वल करना, एक बराबर करना है। तो हम मान लेते, कहता है कि एजेंट, अगर कंपनी अच्छी है, उसको इसमें फ्यूचर दिख रहा है, तो वो कहता है कि अगर आप हमको 5% भी कमीशन देंगे तब भी हम इस जॉब को ज्वाइन कर लेंगे। 5% कमीशन देंगे तो क्या देंगे? कितना देंगे? 5%। अब जब देखिए पहला वाला एजेंट जो अलग अलग लेता था, तो 47,300 रुपया वो डिपॉजिट करता था अकाउंट में डिपॉजिट करता था। ये डिपॉजिट जो अमाउंट था पहले कितना कर रहा था? 47,300 रुपया वो कर रहा था पहले वाला एजेंट। लेकिन जब ये एजेंट कहता है कि नहीं, हमको ओवरऑल 5% ही चाहिए, हमको ओवरऑल 5% ही चाहिए, ये 7% नहीं चाहिए, ये 7% नहीं चाहिए, 5% ही चाहिए, 5% ही चाहिए, तो क्या होता है? ये 2% कंपनी को फायदा हो जाता है, ये 2% कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट होता है। क्योंकि एजेंट जो है अब टोटल पे जितना सेल होता है सब पे वो 5% ही कमीशन लेता है। तो जब यहाँ 2% बच रहा है तो कितना बच रहा है आपका? ये एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया? ये एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया? एक्स्ट्रा 10,000 का 2%, 10,000 का 2%, प्रतिशत 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 100 गुना 2, ये 200 हो गया, ये 200 हो गया। तो पहले अमाउंट 47,300 डिपॉजिट होता था, अब 200 जब एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गया, 200 जब एक्स्ट्रा हो गया डिपॉजिट, ये एक्स्ट्रा वाला हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? ये 47,500 के बराबर हो गया, 47,500 के बराबर हो गया आपका। अब देखिए ये अमाउंट होता है डिपॉजिट कंपनी के अकाउंट में, तो उसका प्रतिशत वैल्यू क्या है? उसका प्रतिशत वैल्यू, टोटल सेल अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये सेल, अब कंपनी सेल्समैन को मात्र 5% कमीशन दे रही है, तो बाकी का 95% कहाँ जा रहा है? वो कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है, और वो 95% इसी 47,500 के बराबर है, इसी 47,500 के बराबर है। तो 95% का वैल्यू ये हो गया। टोटल सेल अपने आप में 100% होता है, तो उसका 100% निकाल लीजिए, उसका 100%। इधर अभी हम लोग कट किए हैं, 5 बार में कट जाएगा, तो कितना गुना है? ये 500 गुना है, तो इसका 500 गुना निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? इसका 500 गुना 50,000 के बराबर हो गया। यही आपका आंसर है, ये 50,000 आंसर है आपका। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर एक बार हम इसके लॉजिक को समझ गए, तो ये बहुत ही आसानी से और कम समय में बनने वाला मेथड है। इस तरीके के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन, टोटल सेल पे, टोटल सेल, तीन ही वर्ड इसमें है, सेल है, टोटल सेल है, कमीशन है और डिपॉजिट है, इसी का पूरा गेम है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कंपनी किसी सेल्समैन को टोटल सेल पे 9% कमीशन, जब जितना भी बेच दे 9% कमीशन देती है, लेकिन 15,000 के ऊपर के बिक्री पे सेल पे 1% बोनस देती है। अब बोनस दे रही है कंपनी कि उसको मोटिवेट करने के लिए कि 15,000 से जो ऊपर है, उस जो बेच रहा है उसको 1% कमीशन मिलेगा उस अमाउंट में। लेकिन 15,000 तक
सिर्फ 9% का कमीशन देती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कंपनी 15,000 के अमाउंट तक 9% कमीशन देती है, 9% कमीशन देती है। और 15,000 से ऊपर के अमाउंट पर 9% कमीशन तो देती ही है, और प्लस 1% बोनस भी देती है। ये हो गया कमीशन, ये कमीशन हो गया आपका, ये कमीशन है और ये बोनस है, आपका 9% तो कमीशन देती ही है, 1% बोनस भी देती है। कह रहा है अगर सेल्समैन अपना कुल लाभ लेने के बाद, मतलब कमीशन लेने के बाद, कंपनी में 72,105 रुपया डिपॉजिट कर दे रहा है, अभी तक जो एजेंट था वो 150 रुपया आपका डिपॉजिट कर रहा। लेकिन अब कंपनी एक दूसरे सेल्समैन को लेकर के आती है, एजेंट को लेकर आती है, सेल्समैन को लेकर के आती है, जो बहुत तेज तर्रार है और ज़्यादा सेल करता है। तो वो आता है, लेकिन कंडीशन ये रखता है कि हम ओवरऑल फ्लैट 10% लेंगे, 10% हम सिर्फ यहीं नहीं लेंगे, 10% हम 15 से ऊपर पर नहीं लेंगे, हमको यहाँ भी चाहिए 1% का बोनस चाहिए। मतलब टोटल फ्लैट अमाउंट पे, टोटल सेल पे हमको 10% कमीशन ले जाते हैं। चूंकि सेल्समैन तेज तरार है तो कंपनी मान जाती है, और यहाँ भी 1% का, चूंकि सेल्समैन तेज तरार है इसलिए कंपनी मान जाती है, और 1% का यहाँ भी बोनस उसको देती है, लेकिन अभी तत्काल क्या होता है, कंपनी के अकाउंट में जो डिपॉजिट 72,105 रुपया जा रहा है, उसमें क्या होता है, गिरावट आती है। कितना का लॉस होता है? क्योंकि 15,000 रुपया पे यहाँ 1% अब एक्स्ट्रा उसको बोनस देना पड़ रहा है। तो लॉस कितना हो गया? लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे? 15,000 का 1%, वो कितना होता है? 150। तो क्या हो जाएगा? 150 रुपया कंपनी के अकाउंट से कट जाएगा। मतलब 150 रुपया कंपनी के अकाउंट में कम डिपॉजिट होगा। तो 150 रुपया जब घटेगा तो कितना डिपॉजिट हो रहा? अब कितना डिपॉजिट हो रहा? अब डिपॉजिट हो रहा है 72,000 रुपया। अब डिपॉजिट हो रहा है 72,000 रुपया। तो ये 72,000 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा? टोटल सेल अपने आप में 100% के बराबर होता है, और कंपनी इसको अब ओवर और फ्लैट 10% का कमीशन दे रही है। तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है? कंपनी के अकाउंट में 90% जा रहा है। कितना जा रहा है? टोटल सेल का 90%, और ये 90% इस 72,000 के बराबर है। 90% इसके बराबर है। 90% इसके बराबर है, तो इसका 100% कितना हो जाएगा? आप निकाल लीजिए इस पे कैलकुलेट करके। देखिए, एक जीरो कैंसिल हो गया आपका, कितना बचा आपका? 800 हो गया। कितना गुना हो गया? ये 800 गुना हो गया। 800 गुना, इसका 800 गुना ले लेंगे हम लोग, 800 गुना ले लेंगे तो कितना? 5 जीरो हो गया ये आपका, सॉरी ये 4 जीरो 80,000, 4 जीरो ये 80 1,003 सॉरी ये 100%, ये 90% इसके बराबर, तो 100% का वैल्यू कितना बराबर हो जाए? कितना हो जा रहा है? तो 800 गुना ये हो गया आपका 80,000 हो गया, ये 80,000 हो गया, 80,000 हो गया। 90% का वैल्यू 72,000, तो 100% का वैल्यू हो गया आपका 80,000। यही टोटल सेल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके का है कि एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, 12% कमीशन देती है, और 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कुल लाभ लेने के बाद कंपनी में 43,400 रुपया जमा करता है, तो सेल्समैन की कुल बिक्री ज्ञात करें। यही पिछले वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 10-15 हजार रुपया से अधिक हो जाए तो उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 3100 रुपया हो तो उसमें से बोनस कितना? हाँ, ये अलग क्वेश्चन है। पिछला दोनों क्वेश्चन सेम था, ठीक है। ये उससे अलग करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए ये दिया हुआ है आपका, उसका कमीशन दिया हुआ, कमीशन कुल कमाई, एजेंट की कुल कमाई मतलब क्या हो गया? उसका कमीशन हो गया। देखिए
इसको ब्रेक करते हैं क्वेश्चंस को। पहले एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर, टोटल सेल पर 10.2% कमीशन मिलता है, टोटल सेल पे, टोटल सेल पे। यदि सेल 15,000 रुपये से अधिक हो जाए, यदि सेल 15,000 रुपये से अधिक हो जाए तो उसे 8.5% बोनस मिलता है। लेकिन कब? जब 15,000 से अधिक हो जाए। तो 15,000 तक कितना मिलता है? 15,000 तक कॉन्सेप्ट वहां तक ही है, लेकिन क्वेश्चन से पूछा अलग है। 15,000 तक क्या मिलता है? सिर्फ कमीशन मिलता है। कितना? 10.2%, 10.2% कमीशन मिलता है, सिर्फ इस पे मिलता है 10.2% हो गया, ठीक है। अब 15,000 से ऊपर की बिक्री पे, 15,000 से ऊपर की बिक्री पे कमीशन तो मिलता ही है 10.2%, ये कमीशन तो मिल ही रहा है, कमीशन, और प्लस बोनस भी मिल रहा है। बोनस मिल रहा है कितना का? 8.5% का, ये उसको बोनस भी मिल रहा है, उसको बोनस भी मिल रहा है 8.5% का, ये मिल रहा है। अब कह रहा है उसका टोटल कमीशन 3180 रुपया हो जाता है, 3180 रुपया। तो ये बोनस कह रहा है निकालने के लिए कि उसका बोनस कितना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें इसको अलग अलग हमको ब्रेक करके निकालना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू। अब देखिए, जब क्वेश्चन अलग है, इसका अप्रोच भी अलग है। पहले हम लोग सिर्फ डेटा अभी रख लिए हैं इसको। अब देखिए, इसका जो कमीशन होता है, टोटल कमीशन कितना हो जा रहा है? ये टोटल कमीशन कितना हो जा रहा है 3180 रुपया टोटल कमीशन हो रहा है। अच्छा, यहां देखिए कि 15,000 रुपये, ये तो हम यहाँ तो ये पूरी तरह से दिया हुआ है यहाँ पे कि 15,000 रुपया तक उसको 10.2%, 10.2% सिर्फ कमीशन पर मिलता है। तो यहाँ तो उसके कमीशन को हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ उसकी कमाई क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 का ये 10.2% हम निकाल सकते हैं। अब ये प्रतिशत है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट है तो ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 102। 15 गुना 102 कितना हो जाएगा आपका? 15 गुना 2 1530 हो गया, ये 1530। तो इस अमाउंट पे जो उसको कमीशन मिला, इस अमाउंट पे जो उसको कमीशन मिला वो 1530 रुपया है, वो 1530 रुपया है। तो टोटल कमाई 3180 रुपया है, तो यहाँ पे 1530 मिल रहा है। अगर हम इसको माइनस कर लें, 1530 इसमें से माइनस कर लें तो कितना बच रहा है? ये हो गया 5, ये हो गया आपका 1650 हो गया, 1650 रुपया मिल रहा है। और वो कितना, वो किस पे कमाता है? अब इस पे कमाता है, 1650 रुपया, इस पे कमाता है 1650 रुपये आपका। अब यहाँ एक चीज़ हम लोग करते हैं कि यहाँ कमीशन का अलग प्रतिशत दिया हुआ है, इसका अलग दिया हुआ। अगर इसका रेशियो निकाल लें और फिर इस अमाउंट से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना कमीशन हो, चूंकि ये टोटल दिया हुआ है। ये अमाउंट जो 1650 रुपये अब बच रहा है उसमें इसका कमीशन भी है और इसका बोनस भी है। तो इस अमाउंट का अगर हम लोग रेशियो निकालें, इसको रेशियो में निकाल लें तो फिर हम लोग इसको अलग अलग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितना रुपया इसमें कमीशन है और कितना रुपया इसमें बोनस है। तो इसका रेशियो रख लेते हैं। ये हो गया आपका 10.2% हो गया और इसका हो गया आपका 8.5% हो गया। फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत कैंसिल, पॉइंट कैंसिल हो गया और 17 से हो जाएगा आपका 6 बार में कटेगा और ये 17 से 5 बार में कटेगा। तो कितना हो गया? ये आपका 6 हो गया और ये 5 हो गया, 6:5 के रेशियो में हो गया। मतलब 6 रुपया उसको कमीशन मिलता है और 5 रुपया उसको बोनस मिल रहा है और टोटल अमाउंट जो है 1650 रुपया उसका है जो उसको कमीशन के रूप में अब यहाँ से निकालने के बाद बचा हुआ मिल रहा है। मतलब इसका जोड़ कितना हो गया? इसका जोड़ हो गया ये 11 यूनिट और ये 11 यूनिट इसके बराबर है, 11 यूनिट इसके बराबर है, 11 यूनिट। तो कितना हो जाएगा आपका? ये देखिए एक बार ये 15 हो गया, 150 गुना हो गया। ये कितना हो गया आपका? 150 गुना हो गया, ये 150 गुना हो गया। तो ये 150 गुना हो गया। अब बोनस कह रहा है निकालने के लिए, बोनस कह रहा है तो इसका बोनस, इसका 5, क्योंकि 11 यूनिट का वैल्यू 1650, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना आपका? 150। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 750 रुपया, 750। तो ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर है कि 750 रुपया उसका बोनस था। ठीक है, तो बाकी सब क्वेश्चन से अलग है और ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि आपको जब तक पूरा डेटा अलग अलग नहीं रखिएगा तब तक आपसे ये नहीं निकलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये भी देखिए क्वेश्चंस अलग हट करके उससे है। कह रहा है एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है, टोटल पे 13% कमीशन देती है। लेकिन अगर कंपनी उसे 10,000 की नियत राशि पर रखती है,
किस पे? 10,000 की नियत राशि पे रखती है। अगर कंपनी उसको 10,000 की नियत राशि पर रखती है तथा कुल भी नियत राशि मतलब एक फिक्स अमाउंट दे रही है कंपनी, उसको 10,000 रुपया देगी, आपका 10,000 रुपया सैलरी है ये आपका, और टोटल सेल पर 3% का कमीशन देती है। दो कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन। एक कंडीशन में सिर्फ कमीशन देती है कंपनी उसको कि टोटल सेल पे आपको 13% कमीशन मिलेगा। दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि नहीं, आपको हम 10,000 रुपया सैलरी भी देंगे लेकिन कमीशन आपका टोटल सेल पे 3% होगा। तो कह रहा है कि जिससे सेल्समैन को 560 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। किस पे? इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे सेल्समैन को 10,000 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो टोटल सेल कह रहा है आपका निकालेंगे। तो दो अलग अलग कंडीशन है। एक टोटल सेल मान लेते हैं कि आपका ये टोटल सेल मान लेते हैं RSX है, मान लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक से इसको कर लेते हैं। RSX हो गया आपका, टोटल सेल हो गया आपका, टोटल सेल X रुपया हो गया आपका। तो ये पहले उसको क्या मिल रहा है? टोटल आपका ये जिस पे प्रॉफिट हो रहा है वो इस पे प्रॉफिट हो रहा है। जाहिर ये बड़ा है आपका, ये बड़ा है और ये प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस है इस पे। तो इस पे अमाउंट कितना मिल रहा है? इस पे ये एक तो हो गया आपका इसका 3%, एक्स का 3% ये मिल रहा है, और प्लस 10,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है एक जगह, यहाँ पे मिल रहा है एक जगह, ये मिल रहा है कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। और दूसरे में कह रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ इसका टोटल सेल का 13% मिलेगा, टोटल सेल का 13% मिलेगा। अब कह रहा है कि इसमें उसको 500 रुपया प्रॉफिट हो जाता है, इसमें 500 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। तो जाहिर है क्या ये डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर है 560 रुपया। ये तो बेसिक हो गया, इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए, निकल जाएगा ये आपका आंसर। ये बेसिक्स हो गया। इसी चीज को आप लॉजिकली भी हम लोग सोच सकते हैं। अब देखते हैं इसको, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ क्या हो गया आपका 3x, यहाँ कितना हो गया 13x, कितना हो जाएगा -10x हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको -10x प्रतिशत हो गया, और ये प्लस 10,000 इधर आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 560 और -10,000 हो जाएगा आपका ये 10,000। तो 10,000 में आपका 560 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको माइनस कीजिएगा आप, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -10,000 में 500 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, 9500 में 50 घटाइएगा तो 9450 हो जाएगा, मैंने 9440 हो गया, ये हो गया 9440 हो गया ये। तो माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल कर लिए हम लोग। तो 10x% का वैल्यू इतना हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x% बराबर इतना, तो 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 94,400, 94,400, ये 94,000। ये तो हो गया बेसिक से आपका। और इसी को कॉन्सेप्चुअली अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं, इस चीज को लॉजिकली अगर सोच लेते हैं इसको, तो देखिए आसान हो जाता है। क्या कह रहा है आपका, पहला सिर्फ कंडीशंस को रखना है। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि 10,000 रुपया की नियत राशि, 10,000 रुपया की नियत राशि, मतलब हो गया आपका उसका कि 10,000 रुपया उसकी सैलरी हो गई, और प्लस कितना, प्लस हो गया आपका 3% टोटल सेल पे, कितना 3% टोटल सेल पे अमाउंट मिलता है। 10,000 की सैलरी हो गई और 3% आपका टोटल अमाउंट मिलता है। और इधर कह रहा है कि 13% मिल रहा है, इधर कह रहा है आपका कि 13% मिल रहा है, टोटल सेल पे 13% मिल रहा है। अब अगर इधर भी अगर इधर भी उसको 560 रुपया का ये लाभ जो हो रहा है, इसको 560 रुपया का अगर फिक्स सैलरी मिला होता है तो दोनों जगह जो उसकी कमाई होती सेम हो जाती, दोनों जगह उसकी जो कमाई हो जाती सेम हो जाती। एक जगह उसको 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है और 3% का टोटल सेल पे कमीशन मिल रहा है। यहाँ भी अगर उसकी सैलरी 560 रुपया हो जाती, फिक्स सैलरी हो जाती अगर 560 रुपया और ऊपर से इसको 13% कमीशन मिलता है, तो ये दोनों अमाउंट बराबर हो गया। यही तो कह रहा है यही तो कह रहा है। तो इस चीज़ को हम अगर माइंड में समझ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज़ को, तो डायरेक्ट देखिए 13 - 3 10% हो जाएगा। 13 - 3 10% हो गया, और ये 10% हो गया, और इस 10% का वैल्यू हो जाएगा 10,000 - 560 हो गया। 10,000 - 560 हो गया आपका कितना 94,140 हो गया।
9440 हो गया। 10,000 में से 560 माइनस कीजिएगा तो 9440 हो गया। यहाँ देखिए 13% जो कमीशन था, और अगर उसकी सैलरी 560 रुपया हो जाती, जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो ऑलरेडी इसमें मिल रहा है, वो इसमें इंक्लूड करिए, तो दोनों जगह की जो उसकी कमाई है वो बराबर हो जाती। अब यहाँ से इसका डिफरेंस 10%, इसका डिफरेंस ये हो गया, तो 10% का वैल्यू इतना हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर हो गया आपका 10 गुना, तो इसका 10 गुना कर लीजिएगा, इसका 10 गुना तो इसका 10 गुना, इधर 10 गुना हो गया आपका किसके बराबर? ये 94,400 के बराबर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये लॉजिकली आप सोच सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए विद इन सेकेंड में कर सकते हैं, लॉजिकली सोच करके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है, और ये इस तरीके का क्वेश्चंस भी हर तरीके के एग्जाम में आता है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, या चाहे वो एसएससी या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है कि ताजे फलों में 80% पानी है, ताजे फलों में 80% पानी है, लेकिन सूखे फलों में 20% पानी है। तो बताइए, देखिए बिल्कुल ये लॉजिकल क्वेश्चंस होता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर लॉजिकली आप सोच सकते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ताजे फलों में 80% पानी होता है। जब देखिए इन फ्रेश फ्रूट, अब देखिए ये वाटर प्रतिशत कितना हो गया? वाटर प्रतिशत कितना हो गया? ये हो गया आपका 80% के बराबर हो गया। कितना हो गया? 80%। ये वाटर हो गया। ये वाटर जो हो गया वो 80% के बराबर हो गया। अच्छा, उसमें दो चीज होता है किसी भी फ्रूट्स में, एक तरफ वाटर, दूसरी तरफ पल्प होता है, जो उसका गूदा होता है, उसको हम इंग्लिश में पल्प कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग पल्प कहते हैं, ठीक है। जब पानी 80% हो गया तो जाहिर है पल्प क्या होगा? वो 20% के बराबर होगा। अब ये लॉजिकल इस चीज को सोचना पड़ेगा आपको। 20% के बराबर हो गया, ये होगा फ्रेश फ्रूट में। आगे कह रहा है सूखे फल में, हाँ यही वाला लाइन, ताजे फल में 80% पानी, लेकिन सूखे फल में 20% पानी। ये कंडीशन आपका दिया हुआ है, सूखे फल में 20% पानी हो गया। इन हो गया आपका, इन किस में? इसमें हो गया आपका इन ड्राई फ्रूट्स आपका। तो वाटर कितना हो गया? वाटर हो गया आपका, ये वाटर जो हो गया आपका, पानी हो गया आपका 20% के बराबर हो गया, ये 20% के बराबर हो गया। तो पल्प कितना हो जाएगा? ये पल्प जो हो जाएगा, जब पानी 20% है तो पल्प जो हो जाएगा वो 80% के बराबर है। अब ये आपको सोचना होगा, ये लॉजिकल चीज है ये, कि पानी कोई भी चीज अपने आप में 100% के बराबर होता है। जब उसका एक जो अमाउंट होता है वो इतना है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस इतना कर लेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका एक कंपोनेंट वाटर हो गया, दूसरा पल्प हो गया, एक 20% है तो दूसरा 80% के बराबर हो गया। ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे। अब कह रहा है, तो पहले हम लोग बेसिक्स से समझ लेते हैं, इसके बाद इसको हम रेशियो मेथड से भी समझा। दोनों मेथड आसान है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज को। यहाँ सिर्फ हम आपको ये बताने के लिए लिखें कि ये चीज होता है। एक बार आप समझ लेते हैं तो इन चीज़ों को लिखने की जरूरत है, माइंड में रखिए और एक लाइन में इस क्वेश्चंस को बनाइए। देखिए बनाना कहाँ से है, यहाँ पे तो कह रहा है कि आपका बेसिक से पहले लेते हैं कि कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ताजे फल में 80% पानी है, रख लिए। पल्प 20% है, ये समझना होगा आपको। सूखे फल में 20% पानी है, रख लिए। पल्प समझना होगा, गूदा वो 80% के बराबर, ये समझना होगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है बताइए 60 केजी ताजे फल में, बस लिखना यहां से है कि 60 केजी ताजे फल में कितने केजी सूखे फल बनाया जा सकता है। अब एक चीज समझना है कि जब भी ये आपका फ्रेश फूड से ड्राई फूड करता है तो वेपोराइजेशन किसका होता है? पानी का होता है, पानी का वेपोराइजेशन इसका है। पल्प वैसे ही रह जाता है, पल्प का वेपोराइजेशन नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है।
पल्प दोनों जगह कांस्टेंट होता है, यही चीज समझना है। एक तो ये समझना है कि वाटर दे रहा है तो पल्प कितना प्रतिशत होगा, और दूसरा ये समझना है कि पल्प कांस्टेंट होता है, गूदा कांस्टेंट होता है, वो नहीं सूखता, पानी सूखता है, पानी सूखता। अंगूर से किशमिश बनता है तो पानी सूखता है, उसका गूदा नहीं सूखता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो क्या करते हैं कि 60 केजी पानी, 60 केजी फ्रेश फ्रूट में कितना पल्प है, कितना पल्प है, तो यहां लेंगे 60 का 20%। और ये लॉजिकली है, ये आपको सोचना होगा, खुद समझना होगा, बाकी कुछ है ही नहीं। यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे और यहीं खत्म हो जाएगा एक लाइन में। और मान लेते हैं कि टोटल जो ड्राई फ्रूट वो एक्स है, वो टोटल ड्राई फ्रूट कितना है, एक्स है, एक्स है आपका टोटल ड्राई फ्रूट है। अच्छा, अब कह रहा है एक्स ड्राई फ्रूट, कांस्टेंट क्या है, पल्प है, तो ड्राई फ्रूट का इसका फ्रेश फ्रूट का पल्प 60 का 20% और ड्राई फ्रूट का पल्प, दोनों जो है दोनों वैल्यू सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का वेट सेम होगा। तो और ये कितना प्रतिशत है इसमें, इसमें 80% है, इसमें 80% है। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसको आप काट लीजिए, 4 बार में हो गया और ये 15 बार में, तो एक्स का वैल्यू आ गया 15 केजी। कितना आ गया, 15 केजी हो गया आपका। 15 केजी ड्राई फ्रूट बनेगा, 15 केजी ड्राई फ्रूट बनेगा 60 केजी फ्रेश फ्रूट में, फ्रेश फ्रूट से 15 केजी ड्राई फ्रूट बनेगा अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो। यही चीज़ है, इतना लिखना नहीं है, यहाँ से आपको शुरू करना है आपका, ठीक है। अब इसी चीज को, अब ये चीज, दो चीज दिमाग में बिठा लेना है कि उसका 2 कंपोनेंट होता है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का 2 कंपोनेंट होता है, एक वाटर होता है, एक पल्प दिया हुआ पल्प होता है। अगर क्वेश्चन में वाटर दिया हुआ है, जितना दिया हो उसमें 100% उसको माइनस कर ले, 100% में से उसको माइनस कीजिएगा, बाकी ये पल्प का निकल जाएगा प्रतिशत दोनों जगह पे। और दूसरा ये हो गया कि पल्प हमेशा कांस्टेंट होता है, पल्प की मात्रा जो होती है, प्रतिशत वैल्यू चेंज हो सकता है, प्रतिशत वैल्यू चेंज हो सकता है। फ्रेश फ्रूट में प्रतिशत वैल्यू देखिए कितना है, 20% है, लेकिन ड्राई फ्रूट में 80% है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का वेट सेम। यहाँ पे भी देखिए 6 दूना 12 केजी यहाँ पे, अब 15, ये 15 20 से हो जाएगा, तो ये आपका 12 केजी यहाँ भी 12 केजी, यहाँ भी 12 केजी, मतलब उसका वजन सेम होगा। प्रतिशत बदल सकता है लेकिन वजन सेम होगा। तो 2 कॉन्सेप्ट को याद रखना है, पल्प कांस्टेंट होता है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग एक अलग अलग कॉन्सेप्ट से करते हैं, रेशियो मेथड से देखते हैं, रेशियो मेथड से। यहां देखिए आप, यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रतिशत में। यहां पे दिया हुआ आपका पल्प, अभी हम लोग पढ़े कि पल्प जो होता है, पल्प वो कांस्टेंट होता है, पल्प की मात्रा, पल्प की मात्रा, ये अमाउंट हो गया, अमाउंट की बराबर जो होता है टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इनटू पल्प परसेंट, पल्प परसेंट, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इनटू पल्प परसेंट, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट। ये भी आसान, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर ये भी आसान है। हालांकि पहले वाला मेथड भी बेसिक्स, वो एक लाइन का, दोनों में से जैसे आप कंफर्ट फील करें वो उससे आप बना सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि पल्प, हम लोग जो पल्प, उसको ये पल्प हम लोग निकालते कैसे हैं। पल्प का अमाउंट जो हो गया, अमाउंट ऑफ पल्प या पल्प की मात्रा जो हो गई, वो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, टोटल अमाउंट जो फ्रूट्स का है और उसका पल्प प्रतिशत। जैसे अभी निकाले थे कि 60 केजी था, 60 केजी था और 20% पल्प की मात्रा थी, ये 20%, तो टोटल पल्प कितना हो गया, 12 केजी हो गया। टोटल पल्प कितना हो गया, 12 केजी। इसी चीज को लिखे यहाँ पे, इसी चीज को हम लोग लिखे यहाँ पे कि पल्प की मात्रा, यहाँ पे ये अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, ये अमाउंट ऑफ पल्प या पल्प की मात्रा जो भी हो, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इनटू पल्प प्रतिशत हो गया आपका, ठीक है। ये पल्प की मात्रा होती है। अब देखिए इस प्रीवियस क्वेश्चंस में देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पल्प प्रतिशत कितना दिया हुआ था। चूंकि फ्रेश फ्रूट में आपका 80% था, वाटर कितना था, वाटर कितना था, 80% था, वाटर 80% था आपका, और तो पल्प कितना हो गया, 20% हो गया, 20% हो गया आपका। और ड्राई फ्रूट में जो था आपका, ड्राई फ्रूट में वाटर जो था
वो 20% था, तो पल्प कितना हो जाएगा? 80% हो गया आपका, ये 80% हो जाएगा। तो यहाँ हमको पल्प प्रतिशत लेना है, पल्प प्रतिशत लेना है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये फ्रेश फ्रूट हो गया, ये फ्रेश फ्रूट हो गया, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट हो गया। एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इतना लिखने की जरूरत, बस डेटा आप डायरेक्ट रखिए, क्वेश्चंस बनेगा आपका। पल्प प्रतिशत देखिए, फ्रेश फ्रूट में कितना है? 20% है, यहाँ 20% रख लिए। और यहाँ कितना है आपका ड्राई फ्रूट में? तो 80%। इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग? रेशियो निकालते हैं। 20 चौक 80 कितना हो गया? 1:4 हो गया। कितना हो गया ये आपका? ये 1 बार हो गया और ये 4 हो गया, 1:4। इसको हम 1:4 लिख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, दो वेरिएबल हो गया कि फ्रूट का अमाउंट घट सकता है, बढ़ सकता है, पल्प प्रतिशत घट सकता है, बढ़ सकता है आपका, दोनों जगह ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन पल्प की मात्रा जो है, वो पल्प की मात्रा है दोनों जगह सेम होगा। पल्प की मात्रा दोनों जगह सेम होगा, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो चाहे आपका फ्रेश फ्रूट। अभी हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन, अभी देख चुके हैं कि ये कांस्टेंट होता है जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक का रेशियो दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, एक का रेशियो दूसरे के रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, उल्टा होता है। यहाँ 1:4 है तो यहाँ 4:1 हो जाएगा, यहाँ 4:1 हो जाएगा। यहाँ 1:4 है, यहाँ 4। इतना लिखने की जरूरत नहीं, एक बार जब कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो डायरेक्ट इस रेशियो पे आइएगा और बनेगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। 1:4 होता है तो ये 4:1 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट का अमाउंट हमको पता है कितना था, 60 kg था। कितना था? 60 kg। यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये कितना? 60 kg, 60 kg। तो कितना गुना हो गया? ये 15 गुना। चूंकि रेशियो में है तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा? इसका 15 गुना, एक का 15 गुना कितना हो जाएगा? 15 kg। ये कितना हो जाएगा? 15 kg। और यही हमारा आंसर था पहले क्वेश्चन। तो ये हो गया रेशियो मेथड से। करना क्या है? ये अमाउंट ऑफ पल्प ये कांस्टेंट होगा, ये हम जान रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इनटू पल्प प्रतिशत, ये इसी तरीके से निकलता है। ये दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो एक का रेशियो दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ 1:4 में है, यहाँ 4:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं इस तरीके से कि ताजे फलों में 84% पानी है, ताजे फल में 84% पानी है, लेकिन सूखे फल में 4%। अब यहाँ देखते हैं ताजे फल में वाटर कितना है? वाटर कितना है? 84% है। कितना है? 84%। वाटर 84% है तो पल्प कितना हो जाएगा? पल्प कितना हो जाएगा? पल्प हो जाएगा आपका 16% हो जाएगा। और इसमें वाटर कितना है? सूखे फल में 4% पानी है। वाटर कितना है आपका? 4%। किसमें? ये सूखे वाला में, ड्राई वाला में कितना हो गया? 4% हो जाएगा। तो पल्प कितना हो जाएगा? कोई भी चीज होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है, दो ही कंपोनेंट है उसका, वाटर एंड पल्प हो गया तो 4% है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये 96% हो जाएगा। तो हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है सिर्फ आपका किसके रेशियो से? किसके रेशियो से मतलब है हमको? पल्प के रेशियो से। तो फ्रेश फ्रूट में कितना था? 16%। 16%। यहाँ कितना था? 96%। 16%, 96%। क्या था? पल्प का प्रतिशत था आपका, ये पल्प प्रतिशत था, पल्प परसेंट दिया हुआ, ये पल्प परसेंट दिया हुआ है। ये टोटल फ्रूट का अमाउंट ऑफ फ्रूट, टोटल फ्रूट आपका, टोटल फ्रूट लेना है। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा आपका? इसका रेशियो आपका 1 और 6, 1:6 के रेशियो में ये है, 1:6 रेशियो। और ये हम चूंकि समझ चुके हैं इस चीज को कि यहाँ जो ये पल्प जो होता है, पल्प की जो मात्रा होती है वो टोटल फ्रूट इंटू पल्प प्रतिशत, टोटल फ्रूट इंटू पल्प प्रतिशत के बराबर होता है। अब ये दोनों वेरिएबल चूंकि पल्प की मात्रा जो कांस्टेंट होता है तो इसका रेशियो इसके रेशियो का उल्टा होगा, विपरीत होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा। तो ये 1:6 के रेशियो में है, ये 6:1 के रेशियो में हो जाएगा, 6:1 के रेशियो में। अब क्या कह रहा है कि ताजे फलों से 40 kg सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कि 84% पानी है, सूखे फल में 4% पानी है, तो कितने केजी ताजे फल? अब ताजे फल निकालना है। तो यहाँ तो ये जानते हैं, हम शुरू में रख रहे हैं फ्रेश फ्रूट रखे हैं, फ्रेश फ्रूट, और ये ड्राई फ्रूट है आपका, ड्राई फ्रूट। इसकी मात्रा दी हुई है, इसकी मात्रा हमको पता है कितना? 40 kg है। कितना है? 40 kg। कितना गुना हो गया? 40 गुना हो गया, 40 kg है। तो इसका 40 गुना कितना हो जाएगा? ये 240 kg के बराबर हो जाएगा। ये हमारा
आंसर हो गया। तो कितना सेकंड लगा? अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप तो ये फट से रख, इसको आप जितनी जल्दी आप रख सकते हैं, माइंड में भी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर यहाँ से निकाल लिए, निकल गया। अच्छा, इसको बेसिक से देखिए, एक लाइन में ये भी बनता है, आप यहाँ इससे भी निकाल सकते हैं कि सूखे फल बनाए सकते हो कितने केजी, तो मान लेते हैं एक्स केजी है, एक्स केजी मान लेते हैं, एक्स केजी बेसिक्स से अगर एक्स मान लेते हैं, मान लीजिए फ्रेश फ्रूट एक्स केजी है, तो पल्प कांस्टेंट होता है, तो एक्स का 16%, एक्स का 16% बराबर हो गया। और ये ड्राई फ्रूट हमको पता है 40 केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं, 40 केजी ड्राई फ्रूट पता है, कितना हो गया? पल्प कितना है यहाँ पे? 96% है। इक्वल दोनों को क्यों किए हैं? इक्वल क्यों किए हैं? कि पल्प की मात्रा दोनों जगह बराबर होती है, कांस्टेंट होती है आपका। ये कट कर लीजिए, 16 छका 96 हो गया, 40 गुना 6, यही 40 गुना 6 यहाँ पे है, कितना हो गया आपका? एक्स का वैल्यू हो गया 240 केजी हो गया। आप दोनों में से किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड को जानना जरूरी है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। कुछ समय के बाद, और ये भी क्वेश्चंस उसी जो दोनों पहला दोनों क्वेश्चंस के हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ये रेशियो से भी बनेगा, रेशियो मेथड से, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बनेगा, और दोनों से ही कम समय में बनाया जा सकता है। नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। कुछ समय के बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है, नमक की मात्रा 18% हो जाती। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। जैसे वहाँ पे पल्प जो होता था वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ किसी सॉल्यूशन में नमक और चीनी कांस्टेंट होता है। यहाँ वेपोराइजेशन किसका होता? वहाँ भी पानी का ही होता था, यहाँ भी पानी का ही होगा आपका, पानी का ही होता है आपका। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। तो एक बार पहले हम लोग इसको बेसिक से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, ये कह रहा है, तो मान लेते हैं मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? एक्स थी। ये वाला हम लोग मान लेते हैं कि एक्स लीटर था आपका, एक्स लीटर आपका मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा थी, एक्स हो गया आपका। अच्छा, ये चीज हम समझ रहे हैं कि नमक ही जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नमक ही कांस्टेंट होता है। नमक वेपोराइजेशन हमेशा, यानी भाप के द्वारा गर्म करने पर, जब हम गर्म करते हैं तो पानी का वेपोराइजेशन होता है, नमक का या चीनी का नहीं। नमक जैसे जैसे पानी बढ़ेगा, नमक की मात्रा तो वही रहेगी, मात्रा वही रहेगा, प्रतिशत बदलेगा, प्रतिशत बढ़ेगा, या पानी घटेगा। अगर आप वेपोराइज करके पानी को निकालते हैं फिर भी नमक की मात्रा वही रहेगी, लेकिन उसका प्रतिशत क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पानी जब डालिएगा तो प्रतिशत घटेगा, और पानी जब वेपोराइज कीजिएगा प्रतिशत आपका बढ़ेगा, लेकिन मात्रा दोनों सिचुएशन में एक ही रहेगी, क्योंकि नमक का वेपोराइजेशन नहीं होता, इसलिए वो दोनों जगह कांस्टेंट होगा। अब कह रहा है शुरुआत में मिश्रण में नमक की मात्रा 12% थी। नमक की मात्रा क्या थी? 12%। तो ये जो 12% हम जो ये निकाल रहे हैं, एक्स का 12%, मतलब टोटल मिश्रण का 12%, ये नमक की मात्रा निकल रही है, ये नमक की मात्रा निकल रही है, ये नमक की मात्रा निकल रही है। अब कह रहा है कि कुछ समय के बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है। मिश्रण का वाष्पीकरण मतलब किसका? वाटर का वेपोराइजेशन होता है, जो कि नमक तो वैसे ही रहेगा। तो पानी का आपका वेपोराइजेशन हो जा रहा है 7 लीटर। तो अब घट गया कितना? पहले एक्स था, अब घट के हो गया 7 हो गया, एक्स था घट के हो गया 7। तो नमक की मात्रा क्या होगी? नमक का प्रतिशत क्या होगा? नमक का प्रतिशत बढ़ेगा। पहले पानी जब x लीटर था तो नमक का प्रतिशत 12% था, अब जब 7 लीटर पानी घट गया तो नमक का प्रतिशत बढ़ गया, प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन दोनों की मात्रा दोनों जगह सेम रहेगी, नमक की मात्रा सेम रहेगी, इसलिए हम इसको बराबर कर देते हैं। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, वही फल वाला कि पल्प की मात्रा दोनों जगह सेम रहेगी, प्रतिशत घटेगा बढ़ेगा लेकिन मात्रा सेम रहेगी। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लिए, 6 दूना 12, प्रतिशत कैंसिल हो गया, 12 6 तिया 18। देखिए कितना आसान है, ये 2x हो गया, यहाँ पे 2x, एक लाइन में इसको कर सकते हैं, 3x माइनस 21 इधर ले आए, 2x माइनस 3x बराबर हो गया आपका x हो गया, x का वैल्यू हो गया 21 लीटर। एक लाइन में आपका इसका आंसर निकल गया आपका। ये हो गया आपका बेसिक मेथड से। अब आते हैं इस मेथड से, हम लोग इसको समझते हैं रेशियो वाला मेथड से, उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि अमाउंट ऑफ साल्ट, अमाउंट ऑफ साल्ट बराबर
टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू साल्ट परसेंट, इंटू साल्ट परसेंट, साल्ट का प्रतिशत हो गया, इंटू साल्ट प्रतिशत, अमाउंट ऑफ साल्ट बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू साल्ट। कितना उसमें घोल है, टोटल घोल कितना है, टोटल घोल कितना है और उसमें कितना प्रतिशत है, उससे निकल जाता है कि नमक की मात्रा कितनी, नमक की मात्रा की। फिर से वही कॉन्सेप्ट हो गया कि ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता, एक कॉन्सेप्ट ये हम लोग अभी देख चुके हैं, ये कांस्टेंट होता। और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक का रेशियो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक का रेशियो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए यहाँ जो नमक का प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। और जब उसके बाद ये कब होता है आपका 12% कब दिया हुआ है, शुरुआत में, लेकिन वेपोराइजेशन के बाद जब घटता है तो नमक का प्रतिशत कितना हो जाता है, 18% होता है। कितना हो जा रहा है, 18% हो जा रहा है। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये होगा 6 दूना 12 और इस 2 और ये 6 तिया 18। साल्ट का जो प्रतिशत है वो 2:3 के रेशियो में है। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2 के रेशियो में, ये 2:3 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। कह रहा है कि वेपोराइजेशन हो गया, मतलब अभी जो आपका सॉल्यूशन है, अभी जो टोटल मिश्रण है वो 3 लीटर है और 1 लीटर वेपोराइजेशन होता है तो 2 लीटर हो जाता है। और यहाँ कह रहा है 7 लीटर मिश्रण का वेपोराइजेशन होता है। तो ये तो यूनिट में है, ये यूनिट में है, तो इसमें से कितना होता है, 1 यूनिट का आपका वेपोराइजेशन होता है। कितना होता है, 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट 7 लीटर के बराबर है, 1 यूनिट 7 लीटर के बराबर है। तो कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक मिश्रण तो यही है आपका, यही, ये 3, तो ये 7 हो गया, तो कितना हो गया, 21 लीटर, 21 लीटर, ये 21 लीटर आपकी मात्रा हो गई। और इसमें अगर कहता अभी तो 7 दूना 14 हो जाता आपका। तो ये हो गया आपका रेशियो मेथड हो गया, ये बेसिक्स मेथड हो गया। दोनों में से दोनों मेथड सही है अपने अपने जगह पे, जो आपको अच्छा लगे दोनों को समझना जरूरी है। जिस मेथड से अच्छा लगे, आसान लगे, उससे आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में ही पूछा हुआ है। कह रहा है 38% चीनी की मात्रा वाली 20 मिलीलीटर घोल में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 17.1% रह जाए आपका, चीनी की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से रख लेते हैं, ये नमक हो या चीनी, दोनों की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, मात्रा कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ शुगर हो गया, एक तरफ लिखते हैं हम लोग आपका अमाउंट ऑफ शुगर हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ शुगर। इतना लिखना नहीं है, इतना दिमाग में रखना है। अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू शुगर परसेंट, कितना परसेंट है चीनी की, कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे 38% की चीनी की मात्रा वाली, शुरू में उसमें 38, कितना पानी मिलाना चाहिए, कह रहा पानी मिलाइएगा। तो जाहिर है पानी मिलाइएगा तो उसका प्रतिशत घटेगा, पानी मिलाइएगा तो प्रतिशत घटेगा, और पानी का वेपोराइजेशन कीजिएगा तो प्रतिशत बढ़ेगा। तो शुरू में इसकी मात्रा थी 38%, कितना था आपका, ये 38% था। कितना था आपका इसका, शुरू में था ये आपका, ये 38% था, ये 38% है। शुरू में इसकी मात्रा 38% के बराबर थी ये। अब जो हो रहा है इसकी मात्रा 17.1% के बराबर हो गया। तो पहले था कितना, 38%, अभी कितना है 17.1%। जब इसका रेशियो हम निकालेंगे तो ये प्रतिशत निकाल लिए हम इसको, और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे जब पॉइंट की जगह हटाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380, और इस 2 हो गया 17 हो गया, तो 19 से कट जाएगा 20 बार में, ये हो जाएगा 9 बार में। तो जो फाइनल जो रेशियो आएगा यहाँ पे, ये 20 हो गया और इस 2 हो गया ये 9, 20:9। अब ये आपका कांस्टेंट है, तो दोनों का जो और ये किसी 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक का रेशियो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
9:20, ये 9:20। क्वेश्चन कर रहा है 38% चीनी की मात्रा वाली 90 मिलीलीटर घोल में, मैंने पहले इसका जो मिलीलीटर था कितना था, 90 लीटर था, ये कितना था, सॉरी 90 मिलीलीटर, 90 मिलीलीटर है ये, 90 मिलीलीटर। कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि इसमें चीनी की मात्रा, कितना पानी मिला रहा है, कितना पानी मिला रहा है, कितना मिला रहा है आपका, पहले था आपका 9 लीटर सॉल्यूशन, 9 यूनिट है, अब 20 यूनिट हो गया, कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया, कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया आपका। तो पहले सॉल्यूशन था आपका कितना, 90 मिलीलीटर है, अब जब नया और यूनिट में इसका वैल्यू कितना है, 9 यूनिट, तो कितना गुना हो गया, ये हो गया आपका 10 गुना। अब 11 यूनिट इसमें पानी मिला रहा है, 11 यूनिट पानी मिला रहा है, तो सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 10 हो गया, तो 11 यूनिट का वैल्यू 10 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया, 110 मिलीलीटर। आपका आंसर ये हो गया।